मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल था वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। पिछले भी अंक में शुभकामनाएं आपको दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि पोस्टमार्टम करना चाहिए कि हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से कुछ लोग भाषण देकर या उनकी मंशा किस प्रकार है। तो आज हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों पर, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा या आपको जानकारी होगी, आपने सुना भी होगा वो भाषण, लेकिन उसकी बारीकी यानी पोस्टमार्टम कैसे करना है, उनके विचार क्या है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारा तो एक ही काम है कि अपने हिंदू समाज को जगाना, अपने देश की बात करना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी मेरा भारत और मेरी बात ही है। तो कितनी खतरनाक विचारधारा इन लोगों के अंदर है। वैसे तो अखिलेश यादव अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल मजबूरी के नेता है। उनके पिता की वजह से मैं कहूंगा वो भी नहीं है कि उनके पिता ने उनको गद्दी दी, उनके पिता का आधार था और वो आधार को ले रखा है, इस वजह से नेता है। वो भी हमें गलतफहमी नहीं है, उनके पिता का भी जितना आधार था वो ठीक है, लेकिन अखिलेश का पिता की वजह की आधार की वजह से भी वो बड़े नेता नहीं है। उनके पास केवल और केवल दो चीज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 17-18% मुसलमान हैं, उनका वोट उनको मिलना है, क्योंकि उनको भाजपा को हराना है। उनका तो एक ही मकसद है कि भाजपा यानी हिंदू, एक ही मकसद है कि हिंदू को रोकना है। हिंदू मतलब वो भाजपा समझते हैं और भाजपा को रोकना ही उनका मकसद है। जो भी सामने होगा, अगर आप मुरादाबाद की बात करेंगे तो हिंदू कैंडिडेट थी और मायावती का मुसलमान कैंडिडेट था, लेकिन नहीं, उन सब मुसलमानों ने 90% से भी ज्यादा वोट मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा को देकर जिता दिया। और दूसरा उनका एक जाति को यह साबित करना कि हमारा राज आ जाएगा, तो यादवों के वोट। इसके अलावा वो किसी प्रकार के कोई नेता नहीं है। बाकी वो तोड़फोड़, जाति भेद पैदा करना कि जो बीजेपी से कुछ नाराज होंगे तो मिल जाएंगे, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, बल्कि उनके चेहरे से तो जो बीजेपी से भी कभी कभी नाराज हो जाता है अपने एमएलए, एमपी या मंत्री से, लेकिन इनकी शक्ल देखकर वो फिर बीजेपी को वोट दे देता है कि कम से कम ये लोग देश बेचने की और हिंदू हित की तो बात करेंगे। मान लो उनके काम भी नहीं होते, नाराज भी होते, तो भी वोट मिलता है भाजपा के नाम पर उन उम्मीदवारों को। तो ये तो नुकसान की बात ही करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से नेताओं ने भाषण दी और हम वीडियो छोटे छोटे ही बने, तो आज अखिलेश की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने शुरुआत की सबसे पहले कि आप जो ये वक्फ बोर्ड बिल लेकर आए हैं, तो आप तो पहले भी बड़े बिल लेकर आए, उनका क्या फर्क पड़ा। उनकी शुरुआत यहीं से थी। और आप नोटबंदी लेकर आए, आपने क्या किया, रात को 8 बजे नोटबंदी ले आए। नोटबंदी कोई सदन में नहीं आया था, चलो उनकी बात बड़ी की, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उस नोटबंदी की, वो नोटबंदी भी नहीं थी, नोट बदली थी। उस नोट बदली की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कितना असर पड़ा और पूरा पाकिस्तान का भट्ठा ही बैठ गया उस नोटबंदी के बाद, अगर उनको समझ हो। लेकिन आज विषय उन्होंने कई बार की, स्मार्ट सिटी की, सफाई की, और वो आज आप देखेंगे पूरे भारत में नरेंद्र मोदी ने शौचालय देने का काम किया और उसके बाद सफाई अभियान की एक बात आई। आज से 10 साल पहले अपने भारत की तस्वीर देखिए, कहां गंदगी के अंबार और खुले में शौच और क्या स्थितियां होती थी। मुझे पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है आपके प्रेम की वजह से, तो पूरे हिंदुस्तान में आज सफाई के मामले में आप कहीं भी घूम लीजिए, रोड, ट्रेन और सफाई, इसका तो जो बदलाव हुआ है, जो नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था सिंगापुर का उदाहरण देकर कि कितनी बुरी स्थिति थी, और 10 साल के अंदर उनके राष्ट्रपति ने यह तय किया था कि हम सिंगापुर की सफाई करेंगे। तब लोगों को मजाक लगता था, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। और नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी कहा था, मुझे याद है 10 साल पहले, कि मेरा भी यही सपना और मुझे भी इसमें कामयाबी मिलेगी, और वो लगता है कामयाबी मिली। मुझे भी 40 दिन कुंभ में रहने का मौका मिला, तो वो कुंभ की बात कर रहे थे लाशों की, लेकिन कुंभ की सफाई की बात करके देखें क्या, जबकि वो पूरा
गंगा नदी का क्षेत्र है, पूरी धूल मिट्टी का इलाका है, लेकिन सफाई के मामले में कुंभ आप 100 में से 100 नंबर, क्या 100 में से 110 नंबर दे सकते हैं। जिस व्यक्ति ने भी उस कुंभ को देखा है, उसकी भव्यता को देखा है, फिर वो कहने लग गए, कुंभ में प्रचार कर रहे थे आप कि इतने करोड़ बच गए, कुंभ कोई कमाने की चीज है। अगर कोई गरीब व्यक्ति हमारे धार्मिक आयोजनों से कमा रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? कह रहे कि कुंभ कोई कमाने की चीज थोड़ी थी, आप ब्रांड कर रहे हो कि इतने लाख करोड़ रुपए मिल गए, वो सरकार को नहीं, लोगों की को मिले। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि मंदिरों से और हिंदू त्योहारों से यानी कि जीडीपी भी बढ़ती है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। जो मंदिर का मजाक उड़ाते हैं वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो कमाने की जगह नहीं थी, लेकिन आप इतना लोग क्यों कमा रहे हैं, इस बात की भी तकलीफ है। यानी एक बच्चा बुद्धि की तरह बात करना। आप उस भाषण को देखिए, एक हताश निराश व्यक्ति की तरह वो भाषण दे रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ बातें और भी कही, कुछ, क्षमा कीजिएगा बीच में फोन आ रहा था। तो उन्होंने क्या कहा उसके बाद कि ये जो सरकार है भाजपा की, जो अंतिम शब्द थे उनके जिस पे मैं आना चाहूंगा, ये मुसलमानों को बांट रही है। वो मुसलमानों को बांट रही है, जबकि मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। ये अक्षरशः उनके शब्द हैं कि मुसलमानों को भाजपा वक्फ बोर्ड के नाते बांटना चाहती है क्योंकि एक है। पहले तो उनको ज्ञान नहीं है कि वो एक कैसे हैं, क्योंकि मुसलमानों में शिया, सुन्नी, अहमदिया, पसमानदा, पता नहीं कितनी जातियां, अगर वो एक होते, आज जितने भी देश हैं मुस्लिम, सब आपस में एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को पीट रहा है, तालिबान पाकिस्तान को पीट रहा है। अभी ताजा मामला आपको, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ट्रेन को ही कब्जे में कर लिया, जबकि वो दोनों, बलूच भी मुसलमान है और पाकिस्तान में भी जो दूसरे हैं वो मुसलमान हैं। यहां कुरैशियों का कब्जा है उच्च एक वर्ग का, लेकिन उसकी बात होते ही बड़ी पीड़ा हुई अखिलेश यादव। इतनी पीड़ा हुई कि वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसे बांटोगे तो बांटेंगे अब हम, पीडीए बांटेगा। पीडीए बांटेगा यानी पीडीए कैसे बांटेगा? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का पीडीए इन्होंने बनाया, यानी हम हिंदू को बांटेंगे। इसी कारण से उनकी सीट आई, क्योंकि हिंदू को बात बड़ी बाद में समझ आती है, जब वो पिट जाता है, मर जाता है। क्योंकि भारत में एक नैरेटिव चलता ही है कि जातियों के नाम से, जैसे कश्मीरी पंडित, सब लोगों की बुरी स्थिति थी वहां, हिंदू रहने वाले, वहां पर वाल्मीकि समाज की कितनी बुरी स्थिति थी। वो केवल एक ही जगह नौकरी कर सकते थे, महिला ढोने की, इसके अलावा उनके लिए कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन बनाया नैरेटिव क्या? कश्मीरी ब्राह्मण, यानी केवल ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ, जबकि वो पूरे के पूरे भारत पर अत्याचार था, पूरे के पूरे हिंदू सनातन संस्कृति पर अत्याचार था, लेकिन उसको ब्राह्मण का रूप दिया। और कहीं कहीं अब पिछड़ों का रूप देंगे, किसी को कुछ देंगे, किसी को ठाकुर का रूप देंगे, कि जैसे राणा सांगा की इन्होंने बात की। राणा सांगा ने जब मुगलों से लड़ाई लड़ी, वो केवल राजपूतों की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे भारतवर्ष की आक्रांताओं से लड़ाई थी। अब पाकिस्तान से लड़ते हैं तो हमारे जो सोल्जर हैं, हमारी सेना है, तो वो हमारे वीर है, वो जाति किसी की भी हो। तो क्या उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान को तो एक राजपूत ने मारा है, या शहीद कोई हुआ, ये तो जाट शहीद हुआ है, ये तो ब्राह्मण शहीद हुआ? वो भारत का शहीद है, वो जाति का शहीद नहीं होता। लेकिन अखिलेश को तो राजनीति इसी तरह करनी है। और उन्होंने कहा कि कार सेवकों की भी मैं बात नहीं करूंगा, कार सेवकों की बात करूंगा तो फिर, क्योंकि कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए, यानी कार सेवकों पर गोली चलाना, उनके लिए कुछ निर्णय लेना। और जो शुरुआत में ही उन्होंने कही, क्योंकि मैंने अभी अंतिम बात बताई थी आपको, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जैसे ही बिल की कॉपी हाथ में ली और पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इस बिल को पेश किया था अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने, और वो बौद्ध है। उनको क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आप तो बौद्ध हो, आप तो हमारे हो ही नहीं, हम फिर भी आपका सम्मान कर रहे हैं, आप ये बिल लेके आए हो, आपको वेद का नहीं पता, आपको पुराणों का नहीं पता, आप तो हमसे अलग हो। यानी बौद्धों को भी, क्योंकि हमारे 24 अवतार में भगवान बुद्ध भी हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए, और वो भी हमारा हिंदू सनातन संस्कृति का ही से ही निकला एक अलग से आप धर्म है,
लेकिन उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, और वो भी सत्य की खोज के लिए निकले थे। लेकिन उनका पूरे बौद्ध धर्म का यानी बुद्ध का अपमान इस अखिलेश यादव ने किया और कहा कि मैं औरों का भी बात कर सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुसलमानों की तो वो बात करेगा नहीं। क्योंकि मुसलमान अगर मंत्री होता, हम उसका सम्मान कैसे कर देते। मान लो अल्पसंख्यक मंत्री मुसलमान होता, वेद पुराण तो वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन किरण रिजिजू के बारे में और पूरे बौद्ध समाज के बारे में कोई नोट नहीं कर पाया। इतना अपमानजनक शब्द उन्होंने बोले कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी हर जगह बांटना, समाज को बांटना, क्योंकि उसको तो पता है कि इतनी प्रॉपर्टी है, देश में कुछ भी आफत आएगी वो तो अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड, जैसे आपको पता होगा कि सेना जो पाकिस्तान की है उनके अफसरों के पास टापू तक है, इतना धन कमा लिया, उनके बच्चे विदेश में सेट है, उनको पता है यहां से चूसो, अपना बुढ़ापा काटने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका चले जाओ। इसी तरह इन लोगों की, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, चाहे इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, क्योंकि उनको पता है हमें कौन सा यहां रहना है, जब तक राज करेंगे ठीक है, लूटेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन ये भारत इन लोगों से अब बर्दाश्त नहीं होगा और इन लोगों से हारने वाला भी नहीं है। उनके एक और एमपी हैं, वैसे वो कांग्रेस ही है, लेकिन आजकल राज्यसभा सांसद इनकी पार्टी है और इस देश के सबसे बड़े वकील कहलाते हैं, और हैं भी, क्योंकि बड़े बड़े जजों के साथ उनकी सेटिंग है। बार एसोसिएशन के भी सुप्रीम कोर्ट के वो प्रधान हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं कपिल सिब्बल। हम तो लॉयर है नहीं ना, हम वकालत ज्यादा जानते, लेकिन आप उन्होंने भाषण दिया, मैं बताता हूं। वो भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक कहते हैं, खुद इतने बड़े वकील हैं, और उन्होंने कहा कि आपके हिंदू धर्म में, उन्होंने नड्डा जी को संबोधित करते हुए कहा, अब सुनना उनका भी भाषण, थोड़ी देर का ही भाषण है, 5-7 मिनट का, लेकिन ये लाइन सुनना उन्होंने, नड्डा जी आपके हिंदू धर्म में भी बहुत कमियां हैं, उनको भी ठीक करो। बात वक्फ बोर्ड की हो रही है, लेकिन जो उनके शब्द है वो पढ़ना आप, क्योंकि हम हिंदुओं की कमी है, हम सामने वाले की मंशा को नहीं समझते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा आपके हिंदू धर्म में, वो खुद कपिल सिब्बल हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, लेकिन वो नड्डा जी को कह रहा है कि आपके हिंदू धर्म में, क्योंकि वो अंदर से मुसलमान ही है, देश विरोधी ही हैं ये लोग, और उनको पता है कि देश की चिंता करने वाले सामने बैठे हैं, हिंदू की चिंता करने वाले सामने हैं, तो केवल वही हिंदू हैं, हमें तो इस हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। और एक बात उन्होंने कही कि आप वक्फ बोर्ड का बिल लाए, कानून सरकार को ले लोगे, इनकी जमीनें सरकार के कुछ सदस्य बनेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मंदिरों के नाम लिए, और उसमें एक नाम उन्होंने तिरुपति बालाजी का भी नाम लिया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इतना चढ़ावा, इतना पैसा पड़ा है, उस मंदिर में इतना पैसा पड़ा है। उन्होंने साउथ के कुछ मंदिरों के नाम लिए, तो कहते कि उनको तो मुक्त करवा लो। उन मूर्ख प्राणी को वो वकील, पता नहीं किसने, वकील होगी, सेटिंग ही चलती है भारत में तो मुझे लगता है न्यायपालिका में, किसने उसको वकील बताया और किसने उसका अध्ययन करवाया कि साउथ में तो लड़ाई हिंदू समाज की ये है, वहां पर जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सब सरकार के अधीन है, पुजारी तक सरकार अधीन करती है। आपको मालूम होगा, अभी पिछले दिनों एक मामला आया मित्रों कि मांस चर्बी मिला दी लड्डुओं में जो तिरुपति बालाजी में बनते हैं, यानी टेंडर भी सरकारी लोग करते हैं जी, प्रसाद कौन सा बनेगा, इतना भी अधिकार हिंदुओं को नहीं है। और वहां तो सुप्रीम कोर्ट में कई संतों ने, जग्गी वासुदेव, स्वामी परमात्मानंद जी हैं राजकोट वाले, ऐसे कई लोगों की, हमें भी संतों के बीच रहने का मौका मिलता है, उन्होंने कितनी कितनी याचिकाएं डाली हैं कि हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, हम कम से हिंदू जो चढ़ावा चढ़ाता है उसका पैसा हिंदू धर्म पर खर्च हो, उनके गुरुकुलों में, उनके गौशालाओं में खर्च हो। ये तो स्थिति है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप इसको तो नियंत्रण करना चाहते हो, उसका तो नियंत्रण करवाओ। यानी कि उन इतने पढ़े लिखे आदमी को इतनी भी समझ नहीं है बारे की कि उन मंदिरों का कब्जा किसके हाथ में है, और वो इस देश के सबसे बड़े लॉयर बनते हैं। अभी उनकी आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। एक बात और कही अखिलेश यादव ने इससे पहले हटके ही कि गौशाला में बदबू आती है।
उनसे तो बात कर रहे हैं, वो पुराण नहीं आते आपको, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए गाय माता का स्थान क्या है और खास तौर पर यादवों के लिए गाय माता का क्या स्थान है। लेकिन उनको तो गौशाला से बदबू आती है। जिसको गौशाला से बदबू आएगी तो आप मान के चलिए वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, जिसको गाय से ही बदबू आती है। और एक बात कही थी मैंने पिछली वीडियो में भी बताई कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना पाए आप। अरे भैया, अमित शाह जी ने सही कहा कि आप 25 साल तक अध्यक्ष रहने वाले हो। आप तो अपने अलावा टिकट किसी को नहीं देते, किसी और यादव को नहीं देते, क्योंकि आप में वो ताकत नहीं है कोई और यादव बन जाए। तो यादवों में भी आपको पता होगा कि बिहार की बात करूंगा किसी दिन, कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के जंग की, यानी कि पूरे उस डिबेट के अंदर कोई वक्फ बोर्ड की, क्योंकि इनके पास बात थी ही नहीं, वह असंवैधानिक है, मुसलमानों पे अत्याचार है। और जो इन्होंने बातें कही केवल हिंदू समाज को बांटना और मुसलमानों की एकता होकर इनका वोट बैंक बनना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। यह भारत में ही हो सकता है कि ऐसे अज्ञानी पुरुषों के पीछे भी लोग 35-35, 40-40% इन लोगों को केवल धर्म और जाति, दो ही विषय उनके पास है, और उसके बाद किसी एक जाति के उम्मीदवार को देना और जातियों में बांटना और सत्ता सुख प्राप्त करना। और उसके बाद वो कुंभ में हत्याएं कितनी होगी, कुंभ में ये हो गया। अरे ये बताते ना, वहां कुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि हमारी भूमि, उस पर बोल लेते, कुंभ के बारे में बोलना था। लेकिन केवल हिंदुओं का अपमान करना इन लोगों का काम है। आज के अंक में इतना ही। कल अगले अंक में बात करेंगे जो सोनिया गांधी ने ट्वीट किया या उनके गौरव गोगोई ने भाषण दिया, उस पर भी बड़ी बारीकी से अध्ययन करके चर्चा करेंगे कि उनके शब्द क्या थे, कि मुसलमान एक एक विषय पे पूरा अध्ययन करके आपसे चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जागृत होइए और समाज को भी जागृत करने का काम कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।